अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 2 की इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक का। हम इसकी आज जो है रीडिंग करेंगे। इसकी हमारी जो होगी पेज नंबर है 104 और इसमें हमारा जो है ना यूनिट नंबर है 10 है। हाँ जी 10 नंबर यूनिट है और उसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ। कहता है ये कहानी जो है ना लिटिल एक छोटे से रेड राइडिंग हुड की है। हुड से मुराद वो हुड जो सर पे यानी कि पहना जाता है ना वो हुड है। सॉरी हुड जो होता है ना वो जो हम लिबास सा पहनते हैं कोट नुमा होता है, कोट नुमा होता है हुड जो होता है, जिसको आप कह लें कि मसलन कह लें कि ऊपर जर्सी के तौर पे भी कह सकते हैं, जर्सी के तौर पे भी यूज़ होता है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ये पिक्चर के अंदर बना हुआ है एक बच्ची सी है, उसने एक ये हुड पहना हुआ है यानी कि उसके ऊपर कैप भी है और साथ ही उसने बाजू भी अंदर से गुजरे हुए हैं। ये हुड है यानी कि ये ठीक है। और ये जो है ना ये नीचे भी है। इधर देख लें एक ये दरअसल वुल्फ है, ब्लैक कलर ये देखें उसका वुल्फ है और ये जो है ना उसके साथ बातचीत कोई हो रही है। तो वो चले हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा क्या बात है। ये दरअसल लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड द वुल्फ। वुल्फ हमें पता है भेड़िए को कहते हैं। हुड मतलब ये लिबास मैंने आपको बताया है जर्सी स्वेटर की तरह का हुड जो होता है उसको हम कहते हैं। राइडिंग मतलब कि ये रेड कलर का इसके साथ क्या होती है राइडिंग होती है। तो अब ये क्या है किस तरह की है ये हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। और लिटिल रेड मतलब कि छोटे बच्चे ने पहनना है इसलिए इसको लिटिल रेड राइडिंग हुड कह दिया एंड द और भेड़िए की कहानी है। तो ये इसमें हमें कैसे पता चलेगा हम देखते हैं रीडिंग करते हैं। लेट्स रीड लिखा हुआ है। कहता है एज सुन एज द वुल्फ बिगेन टू फील, जैसे ही एज सुन जैसे तैसे करके हमें एक वुल्फ भेड़िया बिगेन टू फील महसूस होता है डैट ही वुड लाइक अ डिसेंट मील, कि वो एक डिसेंट मील यानी कि एक अच्छा खाना पसंद करता है। ही वेंट एंड नॉक्ड ऑन ग्रैंड माज डोर, उसने ना एक बूढ़ी ग्रैंड माँ यानी कि एक औरत जो बूढ़ी औरत है उसका दरवाज़ा नॉक किया। वैन ग्रैंड माँ ओपन इट, दादी अम्मा ने कहने के दरवाज़ा खोला। ही सा शीशा उसने पूछा द शार्प वाइट टीथ द हॉरिब ग्रीन, और उसने अपने दांतों उसने जो है वुल्फ है उसने अपने दांतों को ना चराना शुरू कर दिया, तेज़ करना शुरू कर दिया। एंड द वुल्फ सेड मे आई कम इन, और वुल्फ ने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पुअर ग्रैंडमा वाज टेरिफाइड, जो बेचारी पुअर से मुराद गरीब नहीं, बेचारी जो दादी अम्मा वो डर गई। ही इज़ गोइंग टू ईट मी अप, कि वो डर गई कि ये कहीं मुझे खा ही ना जाए। शी क्राइड से मुराद दादी अम्मा जो है ना वो क्राई की है, ग्रैंड माँ जिनका नाम है। ही वुल्फ के लिए यूज़ हो रहा है, शी जो है ग्रैंड माँ के लिए यूज़ हो रहा है। कहते हैं एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दादी अम्मा मसलन कह लें कि राइट हैं, सही हैं, कि मुमकिन है कि जो भेड़िया होता है इंसान पे हमला करता है खा भी सकता है, तो इसमें कोई शक नहीं, इसलिए वो डर भी गई हैं। है भी एजिड यानी कि बूढ़ी हैं तो इस वजह से उनको मुमकिन है कि वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। ही एट हर अप इन वन बिग बाइट, अच्छा बट ग्रैंडमा वाज स्मॉल एंड दाउ एंड वुल्फ वेल्ड दैट इज़ नॉट इनफ, आई हैवंट येट बिगेन टू फील दैट आई हैव ए डिसेंट मील। अच्छा जी, जैसे ही हम देखते हैं तो होता क्या है, शी एब्सोल्युटली वो बिल्कुल। ही एट हर अप, अब उसने क्या किया, वुल्फ ने क्या किया, उसको एक ही बाइट एक ही लुकमे के अंदर दादी अम्मा को जो है ना उसने खा लिया। बट ग्रैंडमा वाज स्मॉल एज दो, लेकिन अब भेड़िया ये महसूस कर रहा है कि ये तो मील बहुत छोटा मेरे लिए, तो अभी उसकी यानी कि भूख नहीं ख़त्म हुई। वेड़ उसने कहा दैट इज़ नॉट इनफ, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। आई हैवंट येट बिगन टू फील यानी कि मुझे अभी तक महसूस नहीं हुआ डैट आई हैव हैड ए डिसेंट मील, कि अभी तक ये जो मैंने खाया मेरे लिए एक डिसेंट मील नहीं साबित हो सका, यानी कि मेरी भूख नहीं ख़त्म हुई। ही रैन अराउंड द किचन येल्पिंग, उसने आस्ता आस्ता किचन को तलाश करना शुरू किया और पहुंच गया। आई हैव अनदर हेल्पिंग, और वहाँ पे जाके कहता मैं देखता हूँ कि शायद मेरे लिए कोई और चीज़ मददगार साबित हो खाने पीने के लिए। देन एडिड विद अ फ्रेटफुल लियर आई एम देयर फॉर गोइंग टू वेट राइट हेयर टिल लिटिल मिस रेड राइडिंग हुड, कहता है कि उसने वहाँ पे काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। अब ये देखें वो इस तस्वीर में भी देखे उसने काफ़ी देर इंतज़ार किया, देखा उसको कुछ नहीं मिला तो वो तंग आकर एक कुर्सी के ऊपर चेयर के ऊपर बैठ जाती है और अचानक वहाँ से एक लिटिल मिस रेड राइडिंग हुड, ये देखें छोटी मिस यानी कि एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने मिस कह कर बताया कि उसने हुड पहना। कम्स होम फॉर वॉकिंग इन द हुड, वो घर में आती है और उसने हुड पहना हुआ है
इन द वुड कम्स होम फ्रॉम वॉकिंग इन द वुड। अच्छा, वुड यानी कि वो वुड दरअसल रास्ते को कहते हैं, जिस रास्ते से बंदा आ रहा होता है ना, जिसके इर्द गिर्द कह लें कि गार्डनी एरिया होता है, वहाँ से वो चल कर आ रही थी पैदल। ही क्विकली पुट ऑन ग्रैंड मास क्लॉथ। अब हुआ क्या है, दरअसल देखा जाए ये जो है ना औरत, ये जो वुल्फ है, उसने ग्रैंड माँ का लिबास पहन लिया, क्योंकि उसने ग्रैंड माँ को खा जो लिया है, उसको दादी अम्मा को खा लिया है, तो अब उसने उसके कपड़े पहन लिए वुल्फ ने, तो उधर बैठ गई है। जैसे ही अब उसको बाहर से लगता है पता कि कोई अंदर आ रहा है, तो वो देखती है, उधर कुर्सी पे बैठ जाती है कि जैसे कोई अंदर आएगा उसको अटैक करके मैं उसको खा जाऊंगी, तो लिहाजा ये इधर बैठ जाती है, तो देखती है। अब उसने कपड़े पहने हुए हैं, जो अब अंदर दाखिल होगा ज़ाहिर है वो यही अंदाज़ा करेगा कि जो जिसका घर है वही अंदर बैठी हुई है, ठीक है। ही क्विकली पुट, उसने उसके दादी अम्मा के कपड़े पहन लिए। ऑफ कोर्स ही हैड नॉट ईटन दोज, क्योंकि ज़ाहिर है उसने कपड़े तो नहीं खाए होंगे, तो लिहाजा ड्रेस तो नहीं उसने खाया, उसकी जो जिसने कपड़े पहने तो उसको खा लिया। ही ड्रेस हिमसेल्फ इन अ कोट एंड हैट, और उसने उसके ऊपर कोट भी पहन लिया और सर पे हैट भी रख लिया। शी पुट ऑन शूज़, और जूते भी पहन लिया आफ्टर डैट। उसके बाद इवन उसने ब्रश किया, कर्ल किए हेयर, यानी उसने दांतों को ब्रश भी कर लिया है, सर को बालों को कंगा भी कर लिया। देन सैट हिमसेल्फ इन अ ग्रैंड माँ चेयर, और ग्रैंड माँ की चेयर के ऊपर बैठ गया। मैंने आपको पिक्चर से इसलिए बताया, मैंने कहा आपको आसानी हो जाए, जो पिक्चर के अंदर बातें थी वो मैंने आपको पहले बताई हैं, अब ये बातें वो यही इधर कर रही है कि वो अब वो दादी माँ की चेयर पर बैठ गई है। इन केम द लिटिल गर्ल इन रेड, थोड़े ही टाइम के अंदर एक छोटी लड़की रेड कलर का लिबास पहन कहती है। शी स्टॉप्ड, शी स्टेयर्ड एंड देन शी सेड, वो रुकती है, उसको घूरती है और फिर देखती है और कहती है व्हाट ग्रेट बिग ईयर्स यू हैव ग्रैंडमा। वो समझती है कि शायद उसकी दादी अम्मा उसको कहती है तुम्हारे कान कितने बड़े हैं। ऑल द बेटर टू हेयर यू विद, क्या तुम इसके साथ अच्छे तरीके से सुन लेती हो। द वुल्फ रिप्लाइड, क्योंकि वो तो भेड़िया था, तो उसने रिप्लाई किया व्हाट ग्रेट बिग आइज यू हैव। फिर वो दोबारा मतलब ग्रैंड माँ रिप्लाई कहती है, वो कहती है व्हाट ग्रेट आइज यू हैव ग्रैंड माँ। शी लिटिल रेड राइडिंग हुड सैड लिटिल राइडिंग, यानी कि दोबारा फिर वो जो छोटी बच्ची है ना उसको कहती है कि तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं दादी अम्मा, यानी कि सैड लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसने लाल रंग का वो हुड पहना हुआ है ना बच्ची ने, वो उसको कहती है ऑल द बेटर टू सी विद यू। यानी कि पहली बात देखें, वो कहती थी ना, उसने कहा था कि तुम्हारे कान कितने बड़े हैं, तो वो कहती है ये मेरे अच्छे सुनने के लिए बने हैं, वुल्फ कहता है, भेड़िया कहता है। बच्ची फिर कहती है तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, तो वो कहती है कि मुझे अच्छा देखने के लिए ये मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं। ही सैड देयर वाचिंग हर एंड स्माइल, वो उधर से देखता है उसको और बड़ा स्माइल करता है, देखता है, और फिर शी थॉट, वो सोचता आई एम गोइंग टू ईट दिस चाइल्ड। अब वो इस चीज़ को सोचता कि मैं ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे को मैं जो है ना अब खा जाऊंगा। कंपेयर्ड विद द ओल्ड ग्रैंड माँ, वो उसको कंपेयर करता, अगर देखा जाए तो वो जो दादी अम्मा थी ना जिसको उन्होंने खाया, उसका गोश्त, उसका जो उसने उसको खाया वो इतना कोई डिलीशियस नहीं था, लेकिन ये जो बच्ची है ना, इसको अगर मैं खाती हूँ तो वो काफ़ी, यानी कि कह ले कि ये केवियर यानी कि बहुत टेस्टी होगा। देन लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड, फिर वो बच्ची कहती है बट ग्रैंड माँ व्हाट अ लवली ग्रेट बिग फ्यूरी कोट यू हैव ऑन, कहता है लेकिन ग्रैंड माँ कितना बड़ा कोट है जो तुमने पहन रखा है। व्हाट्स रॉन्ग वुल्फ क्राइड, भेड़िया क्राई करता है, कहता है तो इसमें गलत क्या है। उसके बाद कहता है हैव यू फॉरगेट, तुम भूल गए हो, टू टेल मी डैड बिग टीथ आई हैव गॉट, कहता है क्या मैं तुम्हें ये बताना भूल नहीं गया कि मेरे दांत भी बहुत बड़े हैं। वेल नो मैटर व्हाट यू से, वो लड़की कहती है जो कोई बात नहीं, जो भी है। वो लड़की उसको कहती है तुम्हारे दांत भी देखो कितने बड़े हैं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, लिहाजा अब मैं तुम्हें आई एम गोइंग टू ईट यू एनीवेयर, जो मर्जी अब मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, ठीक है। वो उसको ये कह रहा है वुल्फ जो है ना लिटिल लेडी बच्ची को। फिर वो गर्ल जो है ना वो क्या करती है, द स्मॉल गर्ल स्माइल, छोटी बच्ची जो है ना वो स्माइल करती है। वन आईलिड फ्लिकर, फिर वन एक आंख बंद करके देखती है। शी विप्स अ पिस्टल फ्रॉम हर निकर्स, वो जो दोनों आंखों के दरमियान का जो हिस्सा होता है ना उसको निकर्स कहते हैं। शी एम द क्रिएचर्स हैड, उसने उसको सॉरी निकर्स कहते हैं निशाना तान लिया, ठीक है, आपने निशाना तान लिया। उसके बाद शी एम्ड
उसको क्या किया, क्रिएचर्स हेड, उसके हेड की तरफ का निशाना किया, एंड बैंग 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 शी शूट हिम डेड, वो फिर गोली चला देती है और फिर वो मार जाती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये बच्ची ने हाथ में वो गन पकड़ी हुई है, उसने एम देखें उसकी बिल्कुल दिमाग के ऊपर, आंखों के ऊपर वाले हिस्से पे किया हुआ है, और ये गोली चलाई है, ये देखिए ये एम जो है ना सीधा उसके तो जाके लग रहा है, और ये देखिए ब्लड और खून इधर से निकल रहा है, तो ये उसको गोली मारी और वो उसी वक्त ही मार गया। अ फ्यू वीक लेटर्स, कुछ हफ्तों के बाद, इन द वुड आई केम अक्रॉस मिस राइडिंग हुड, कहता है थोड़े टाइम, कुछ हफ्ते के बाद देखती है कि उसी रास्ते में से फिर एक जो है मिस राइडिंग हुड फिर गुजरा है। बट व्हाट अ चेंज, नो क्लॉक ऑफ रेड, नो सिली हुड upon her head. She said hello and do please note my lovely fury wolf skin coat. अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कुछ हफ्तों के बाद हम देखते हैं कि ये देखें आप पिक्चर में, पहले आप देख लें कि वही बच्ची जिसने लाल रंग का ये हुड पहना हुआ है, अब वही बच्ची सर पे सिर्फ टोपी रेड कलर की है लेकिन हुड नहीं पहना हुआ। अब ये उसने ब्लैक कलर की जो ये चीज़ ली हुई है ना, उसने क्या किया, इसको मारने के बाद इसकी जो खाल है ना उसको उतारा और उस खाल को लिबास के तौर पे पहन लिया अब उसने। तो ये बता रही है अब, यानी कि हम सोच रहे हैं कि उसका मिस राइडिंग का रेड हुड किधर गया है, तो अब हमने इसने ये कौन सा लिबास तान लिया हुआ अपने ऊपर, रेड कलर का तो नहीं है, ये तो किसी और कलर का है। तो अब ये से ये पता चलता है कि उसने इसको मारने के बाद उसकी स्किन को अपने ऊपर पहन लिया है। तो ये इसमें ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी थी। तो इसमें ये तो इसका ख़त्म हो गया। अब हम इसकी ना एक्सरसाइज जो है ना चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 10 जो हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था, लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑन द एंड द वुल्फ, उसकी हम टेक्स्ट बुक के जो उसकी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम जो है ना इधर हम जो है ना पढ़ करते हैं। इसमें उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। जो हमने पोएम पढ़ी थी ना, जो कहानी की सूरत में पोएम थी, उसकी हम क्या करते हैं कि जो है ना पोएम जो है उसकी राइमिंग, जो वर्ड जो है ना मिलते जुलते हैं ना, जो मसलन साउंड क्रिएट करता है, म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, वो हम इधर जो है ना जो है ना पोएम में से निकाल के वो हमने इधर देखे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फील मील, क्राइड टेरिफाइड, राइट बाइट, टफ एनफ, helping yelping, here there, child smiled, flickers knickers, not caught, say anyway, heard compared, grin in। तो ये इसकी राइमिंग के वर्ड थे जो साउंड क्रिएट कर रहे थे। तो वो यानी कि हमने बताया। बी के अंदर कहता है मैच द क्वेश्चंस विद दियर आंसर्स, कहता है इनके ना क्वेश्चंस को ना आंसर के साथ मैच करें। कहता है व्हाई वाज ग्रैंडमा टेरिफाइड, शी न्यू दैट वुल्फ वाज गोइंग टू ईट हर अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वुल्फ रन अराउंड द किचन येल्पिंग, बिकॉज हमें पता है कि उसको खाने के बाद उसकी भूख खत्म नहीं होती, तो फिर वो दोबारा जो है ना किचन की तरफ जाके देखता है। इवन आफ्टर ईटिंग अप ग्रैंडमा, जी हमें पता है कि वो ग्रैंडमा को ईट करने के बाद भी उसकी जो है ना भूख नहीं खत्म हुई थी, तो इसलिए वो किचन का राउंड करी। तो आंसर है इवन आफ्टर ईटिंग अप ग्रैंडमा वुल्फ वाज स्टिल हंग्री टू डाइजेस्ट, वो अभी भी भूखा था कि और खाने को उसको चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वुल्फ डू टू लुक लाइक ग्रैंडमा, अब जो ना वुल्फ ने ऐसा क्या किया कि वो लुक लाइक ग्रैंडमा हो गया। तो हमें ये पता है कि उसने ग्रैंडमा का लिबास पहन लिया, क्लॉथ पहन लिया। ही पुट ऑन ग्रैंडमाज क्लॉथ, अ कोट एंड हैड इवन ब्रश्ड हिज हेयर एंड कर्ल देम, इवन उसने ग्रैंडमा के ब्रश को इस्तेमाल किया, उसके ब्रश को, उसके जो है ना हेयर ब्रश को भी इस्तेमाल किया और ब्रश को भी इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से वो उसकी लुक लाइक लगने लग पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट डिड रेड राइडिंग हुड डू व्हेन वुल्फ ट्राइड टू ईट हर। अच्छा, रेड राइडिंग हुड वाली बच्ची ने क्या किया था, शी क्विकली टुक आउट अ पिस्टल फ्रॉम हर निकर, ठीक है, एंड शूट वुल्फ डाइड, उसने जल्दी से पिस्टल निकाली और उसको वुल्फ को गोली मारी और जिसकी वजह से वो शूट किया और वो मर गया।
भेड़िया मर गया। तो नेक्स्ट में उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में है, कहता है वाई, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रेड राइडिंग हुड आस्क यू टू नोट हर कोड। वो रेड राइडिंग उसको क्यों कहते, हमें क्यों कहती है कि आप इस मेरे कोड की तरफ जो है ना गौर करें, क्योंकि इट वाज अ लवली फ्यूरी वुल्फ स्किन कोट, ऑफ कोर्स इट वाज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द वुल्फ शी शूड। वो इसलिए वो कहती है कि मेरे कोट की तरफ, क्योंकि उसने जब वुल्फ को मार दिया तो उसकी स्किन आउट करके तो उसने वही जो है ना उसको कोट के सूरत में बना के पहन लिया था। तो ये था इसमें। अब कहते हैं कि एक अंदर कह रहा है पिक आउट शॉर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द पोएम टू मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कह रहा है हेड बिलोंगिंग टू द क्रिएचर, क्रिएचर्स हेड, ये अपॉस्ट्रोफीज यूज हो रहे हैं इसमें। कहता है अगर क्रिएचर के साथ क्रिएचर का जो हेड होगा उसको क्या कहेंगे, कहता है क्रिएचर्स हेड। क्लोथ बिलोंगिंग टू ग्रैंडमा, जो ग्रैंडमा का क्लोथ था जो ग्रैंडमा का क्लोथ था उसको क्या कहते हैं, ग्रैंडमास क्लोथ कह देंगे। हेयर बिलोंगिंग टू ग्रैंडमा, ग्रैंडमास चेयर। डोर बिलोंगिंग टू ग्रैंडमा, ग्रैंडमास डोर। ही इज हीज, हैव नॉट हैवंट, आई हैव आईव, आई एम आई एम, हैड नॉट हैडंट, दैट इज दैट्स, दैट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट में कह रहा है एड अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मील डिसेंट मील हो गया, ग्रीन हॉरिबल ग्रीन, आइज बिग आइज, वीक्स फ्यू वीक्स, क्लॉक्स रेड क्लॉक्स, टीथ शार्प्स, बाइट बिग बाइट, गर्ल लिटिल गर्ल थी, कोट फ्यूरी कोट था, राइडिंग हुड रेड राइडिंग हुड था। कहता है चूज द करेक्ट प्रोनाउन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है जो प्रोनाउन है ना, ये जो लिखे होंगे सेंटेंस, उनमें सूटेबल प्रोनाउन जो है ना ऐड करें। लिखा हुआ है एम सिटिंग ऑन द सोफा, आई एम सिटिंग ऑन द सोफा। इसमें नेक्स्ट आ गया, वो नेक्स्ट में नीचे उन्होंने दिया हुआ था, इसमें नीचे उन्होंने दिया ये हुआ था कि इसमें से आपने टिक करना है, आई है, दे है, यू है, तो हम इसमें से आई चूज किया हमने, आई एम, क्योंकि दे एम नहीं होता, यू एम भी नहीं होता, आई एम ईटिंग, सॉरी आई एम सिटिंग ऑन द सोफास। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया नंबर 2 में पूछ रहा है वी आर वाचिंग, सॉरी आर वाचिंग टीवी। नीचे उसने दिया हुआ ही, वी इट, तो ही आर वाचिंग टीवी नहीं होता, वी आर वाचिंग होता है, इट वाज इट आर भी नहीं होता। डैश यू फ्रॉम लाहौर, कहता है शी यू ही यू, तो हम इसमें लिखेंगे, सॉरी ये यहाँ से इनसे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे उन्होंने आर के बाद ना यहाँ पे आप इस, सॉरी यहाँ पे आप जो है ना यहाँ से इनसे मिस्टेक हो गया, ये आर वाली अंडरलाइन काट दें और यू के नीचे अंडरलाइन यहाँ पे कर लें। तो ये आर डैश फ्राम लाहौर, तो आर यू फ्राम लाहौर। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल में ना शी ही और यू दिया हुआ है, तो यू यहाँ पे लगेगा, यू के नीचे अंडरलाइन कर लें, आर के नीचे वाली जो अंडरलाइन है उसको ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज गोइंग लाहौर, वी आई ही होगा, ही इज गोइंग टू, वी इज नहीं होगा, आई भी नहीं होगा। डैश आर प्लेइंग फुटबॉल, कौन खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ज्यादा है तो दे लगेगा। आगे इज अ वंडरफुल डे, ही इज अ, नहीं ही नहीं होगा, इट इज अ वंडरफुल डे होगा। कहता है डैश आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी होगा इसमें, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। डैश सॉरी इज डैश, शी के नीचे डैश कर लें, हिज डैश अलीज सिस्टर, इज शी अलीज सिस्टर। इसके बाद है डैश आर स्विमिंग, यू आर स्विमिंग। आर डैश इन द पार्क, आर दे इन द पार्क, दे कर लें अंडरलाइन। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में वर्कबुक की जो है ना लेक्चर का, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वर्कबुक की जो एक्सरसाइज होंगी ना रिमेनिंग, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।